नमस्कार। जो हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिसने कभी लोन लिया है या भविष्य में लेने की सोच रहा है, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसे ना समझा तो आपका क्रेडिट स्कोर 7 साल तक बर्बाद हो सकता है। जी हाँ, बात है सेटल्ड लोन और लोन क्लोजर के फ़र्क की, और यही फ़र्क तय करता है कि आपको आगे नया लोन मिलेगा या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक नौकरी चली जाए, किसी घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या आर्थिक हालात बिगड़ जाएं और ईएमआई भरना मुश्किल हो जाता है। लगातार 3 ईएमआई मिस होते ही बैंक आपको डिफॉल्टर मान लेता है और आपका खाता एनपीए में डाल दिया जाता है। फिर शुरू होता है रिकवरी का दौर, और जब बैंक को लगता है कि आप पूरा लोन चुकाने की हालत में नहीं हैं, तभी आपको ऑफर मिलता है वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस। लेकिन यही वो जगह है जहां हर साल लाखों लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लोन सेटलमेंट को लोन क्लोजर समझ लेना। पहले समझिए सेटलमेंट होता क्या है। सेटलमेंट एक समझौता है बैंक और उधारकर्ता के बीच, जिसमें बैंक कहता है कि चलो जो भी बकाया है उसका थोड़ा हिस्सा दे दो और मामला खत्म। आमतौर पर आपको पूरा प्रिंसिपल देना पड़ता है, लेकिन ब्याज, पेनल्टी या अतिरिक्त चार्ज में राहत मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, सेटलमेंट का मतलब ये नहीं कि आपका लोन बंद हो गया। क्रेडिट रिपोर्ट में इसे सेटल्ड लिखा जाता है, और यही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब सुनिए असली नुकसान। जैसे ही आपका लोन सेटल्ड मार्क हो जाता है, आपका सिबिल स्कोर 50 से 100 पॉइंट तक गिर जाता है। 7 साल तक आपकी रिपोर्ट में सेटल्ड बना रहता है। नया लोन मुश्किल, क्रेडिट कार्ड मुश्किल। कई बैंक तो ऐसे लोगों को सीधे ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। यानी कि सेटलमेंट से राहत कम, खतरा ज्यादा। तो फिर क्या करें? क्या सेटलमेंट के बाद भी इसे क्लोज्ड बनाया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। सही तरीके से प्रोसेस पूरा करने पर आपका खाता क्लोज्ड में बदल सकता है। स्टेप 1, जैसे ही आपकी वित्तीय स्थिति सुधरे, बैंक से संपर्क करें और बताएं कि आप सेटलमेंट में माफ किया गया हिस्सा भी चुकाना चाहते हैं। स्टेप 2, आउटस्टैंडिंग पूरा क्लियर करें। स्टेप 3, बैंक से जरूर लें नो ड्यूज सर्टिफिकेट। स्टेप 4, बैंक आपका अपडेट सिबिल को भेजेगा और कुछ ही समय बाद आपकी रिपोर्ट में सेटल्ड की जगह क्लोज दिखने लगेगा। यहीं से आपका स्कोर फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए, लोन सेटलमेंट आखिरी विकल्प होना चाहिए। समझदारी इसी में है कि समय पर ईएमआई चुकाएं, और अगर सेटलमेंट करना ही पड़े तो बाद में उसे क्लोजर में बदलना कभी ना भूलें। गलतफहमी में लिया गया एक फैसला आपको 7 साल तक नए लोन से दूर रख सकता है। ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।